लेकिन वो तो एक जिद है कि 3 काले कानून है। अब कालापन क्या है ये कोई बता नहीं रहा है। ये चाहे चडोनी हो, चाहे राकेश टिकैत हो, ये कागजी शेर हैं। मोदी विरोध, भाजपा विरोध की भावना से आंदोलन चला जा रहा है, किसानों की भलाई के लिए नहीं है। किसान के विरोध में आप हमारे विरोध में मत दे देना, लेकिन वो तो कोई लॉजिक ही नहीं है इनके पास। वो तो कहते हैं बस 3 काले कानून हैं और उनको वापस ले लो। ये कोई लॉजिक नहीं है। ये सभी लोग धीरे धीरे जनता का समर्थन खोते जा रहे हैं। आज मैंने पूरी रेल रोको का जो इन्होंने आह्वान किया था, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं। उनमें कहीं 50 आदमी, कहीं 20 आदमी, कहीं 30 आदमी ऐसे रहे हैं शामिल। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। किसानों द्वारा आज दिल्ली देश भर में सुबह 10 बजे से और 4 बजे तक रेल रोकी गई, जिसको लेकर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा। लेकिन किसानों द्वारा जिस तरीके से कहा गया कि वो जहां भी ट्रेन रोकी गई है वहां पर उनको लंगर, पानी, इन सब चीजों की सुविधा दी गई है। लेकिन रेल रोकने का मकसद सिर्फ इतना था कि जिससे कि सरकार को एक संदेश जाए। बीजेपी इसको किस तरीके से देख रही है? हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी है। जांगड़ा साहब, आप किस तरीके से देख रहे हो आज की कॉल को? देखिए, ये सर्वथा मैं अनुचित मानता हूँ। ठीक है, लोकतंत्र में किसी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी कह सकता है। लेकिन रेल रोकना या गाड़ी रोकना, ये मैं मानता हूँ राष्ट्र विरोधी काम है। इसमें पूरे देश का नुकसान होता है, इसमें किसान भी प्रभावित होता है, कर्मचारी, व्यापारी, सभी लोग प्रभावित होते हैं। ये देश के बजट के ऊपर बोझ पड़ता है, तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। मैं कदाचित इस बात को अनुचित मानता हूँ। समय समय के ऊपर रेल रोकना, यातायात रोकना, इससे पूरे राष्ट्र का नुकसान होता है। जहाँ तक बात कृषि कानूनों की है, बार बार इसके ऊपर बैठकें भी हो चुकी हैं, सरकार समझा चुकी है, और अगर किसी के समझ में ना आया हो तो अदालत इसके ऊपर रोक लगा चुकी है। अदालत भी किसानों को कह चुकी है। जब इस अदालत ने, सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया है, तो अब किस लिए आप बैठे हैं? कृषि कानून जब अमल में ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये प्रदर्शन करने का, रेल रोकने का औचित्य क्या है? ये समझ से परे की बात है। इसके पीछे नियत स्वार्थी लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। किसान उनके द्वारा भ्रमित है, और किसानों में भी सारा किसान नहीं है। मैं गांव में जाता हूं, जब भी क्षेत्र में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, लोगों का यही कहना है कि सारी नीतियां मोदी सरकार जब से आई है वो किसान के हित में हैं और हम पूरी तरह से खुश हैं। लेकिन गांव में कुछ निहित स्वार्थी लोग जो विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो सब कुछ समझते हुए भी नहीं समझना चाहते, और वो इस आंदोलन में हवा दे के देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि किसान माहौल खराब कर रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए। नहीं, मांग क्या है? वो मांग तो बताएं ना। अब 2008 में स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट पेश की। किसानों के हित में कदम उठाने के लिए सिफारिशें की गई, सुझाव दिए गए। मनमोहन सरकार ने उसको लागू किया नहीं। उस समय किसान मांग कर रहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो। अब मोदी जी ने आने के बाद स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर दिया, नए कृषि कानूनों में किसान की भलाई के लिए प्रावधान कर दिए। अब उसका विरोध हो रहा है, तो इसका औचित्य क्या है? फिर अगली बात होती है कि आमने सामने बैठकर हल निकालने की। अब नेतृत्व तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में तो है नहीं। ऊपर कृषि मंत्री के पास बैठ के कुछ चर्चा करते हैं, नीचे आके कोई बयान दे देते हैं। अब सरकार बार बार पूछ रही है, भाई कानूनों में काला क्या है वो बताइए, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। संशोधन की तो हमेशा गुंजाइश होती है। संविधान में भी पता नहीं कितने संशोधन हो चुके हैं, लेकिन केवल एक के काले कानून हैं, इनको वापस ले लो। कानून में आपको क्या काला लगता है? आप संशोधन सुझाइए। संशोधन मांगने के लिए सरकार तैयार है, संशोधन करने के लिए तैयार है। अगर कोई लगता है कि किसान के हित में बात नहीं जा रही, तो उस किसान की भलाई के लिए सरकार सदैव तत्पर है। लेकिन वो तो एक जिद है कि 3 काले कानून है। अब कालापन क्या है ये कोई बता नहीं रहा है। ये किसी के पास कोई उसकी कोई व्याख्या नहीं है। तो इसलिए ये एक निहित स्वार्थ के तहत आंदोलन चलाया जा रहा है। मोदी विरोध, भाजपा विरोध की भावना से आंदोलन चला जा रहा है, किसानों की भलाई के लिए नहीं है। ये चाहे चडोनी हो, चाहे राकेश टिकैत हो, ये कागजी शेर हैं।
किसान, कुछ किसान भ्रमित हैं, सभी किसान के नहीं कहता। मैं गांव में जाता हूं किसानों के पास, वो कहते हैं कि हम बिल्कुल खुश हैं, हमें फसल के भाव पूरे मिल रहे हैं, हमारे खातों में पैसे आ रहे हैं हर 4 महीने के बाद, और पूरा फसल का भाव हमें मिल रहा है, सर हमें कोई। अगर 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 किसान खुश हैं तो फिर विरोध क्यों झेलना पड़ रहा है बीजेपी के नेताओं को? लगातार हरियाणा में देखा, लगातार जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं कि विरोध लगातार बीजेपी के नेताओं का हो रहा है। वो कुछ लोग हैं जो माहौल को हिंसक बनाना चाहते हैं। सरकार का यही इरादा है कि किसी भी तरह से भी कोई हिंसक घटना में निर्दोष व्यक्ति प्रभावित ना हो जाए, इसलिए शांति से काम लिया जा रहा है। वो इरादा तो यही है कि उनको सद्बुद्धि आ जाए, और इस देश में, क्योंकि अपना देश है, एक भारत बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, जनसंख्या के हिसाब से, संसाधनों के हिसाब से आज विश्व में एक ताकतवर देश है मोदी जी के नेतृत्व में। आज विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ भारत का लोहा मानती हैं। ऐसे में कुछ देश विरोधी ताकतें होती हैं, वो कभी किसान को बरगलाने की कोशिश करती हैं, कभी कर्मचारी के कंधे पर बंदूक रखती हैं, कभी दलित शोषित या पिछड़ों का नारा लगाती हैं। कोई ना कोई वो उनका ये इरादा होता है कि देश में अस्थिरता को बढ़ावा दिया जाए, अस्थिर रखा जाए, और वो माहौल ख़राब करने के लिए हमेशा उनकी कोशिश होती है। ऐसे लोग बीच में घुस के जितना भी उनका होता है वो अपना रोल अदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार बड़ा संयम और शांति से इसमें काम में लग रही है। और सरकार के दरवाजे आज भी खुले हैं, किसानों को खुला निमंत्रण है कि आप एक प्रैक्टिकल कोई रचनात्मक सुझाव है तो आप लेके आइए। और अभी तो कृषि कानूनों के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही रोक लगाई है, और फिर प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई आप 1-1.5 साल देख लो, अगर आपको अच्छे लगे तो। ये तो हर 5 साल बाद मैंडेट लेना पड़ता है, लगे भाई हम किसान के विरोध में, आप हमारे विरोध में मत दे देना, लेकिन वो तो कोई लॉजिक ही नहीं है इनके पास। वो तो कहते हैं बस 3 काले कानून हैं और उनको वापस ले लो, ये कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा सर, आपने हिंसा की बात करी थी। हिंसा को देखते हुए कि लखीमपुर खीरी के अंदर आपने भी देखी होगी, वीडियो लगातार वायरल हुई है। उस घटना को आप कैसे देख रहे हो? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत तत्परता से इसमें कार्रवाई की है। उसी दिन उसी रात किसान संगठन भी बुला लिए गए, और जो वहाँ पर मारे गए लोग, उनके संबंधी, उनके घर वाले, सबको बुला लिया गया। सबके बीच में बैठ के 45 लाख रुपये प्रति मृतक के हिसाब से परिवारों को मुआवजा दे दिया गया। उनके एक एक व्यक्ति को नौकरी का वायदा कर दिया गया। जो घायल लोग हैं उनका इलाज 10-10 लाख रुपए की सहायता का निर्णय करके उसी समय ये पटाख से हो चुका है। बाकी उसके बाद ये जो लोग जो भड़काना चाहते थे, कहीं प्रिया गांधी उतावली हो रही थी, कहीं अखिलेश यादव उतावले हो रहे थे, कहीं आप वाले उतावले हो रहे थे, क्योंकि जी ने अपनी तत्परता से उनको समय ही नहीं दिया कि वो माहौल को ख़राब करें, और उन्होंने समय रहते सारी परिस्थिति को संभाल लिया। अब वो लकीर को पीटते रहे, समझौता हो चुका है, किसान संगठन बीच में थे। अब राकेश टिकैत अगर बाहर आके कुछ बयान देता है उसका कोई औचित्य नहीं है, वो समझौते के अंदर बीच में बैठा हुआ था। तो अब बाकी की बात यह है कि वो जो योगी जी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति इसमें संबंधित होगा उसको सज़ा मिलेगी, हम इसकी गहराई से जांच करेंगे। उसमें गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, और अगर कोई और भी इसमें जिसने जिसकी भी भूमिका रही है वो होगा तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जांच चलेगी, जो भी दोषी पाया जाएगा वो दंडित होगा। इसमें लखीमपुर में सारा मामला तय हो चुका है। लेकिन सर, जिस तरीके से बीजेपी के एक मंत्री के बेटे अरेस्ट हुए हैं, लगता है कि इसमें जिस तरीके की जो घटना घटी है इसमें वो सब चीजें इन्वॉल्व हैं। देखिए, आरोप तो किसी के ऊपर लग सकता है, आरोप लगने से कोई आदमी दोषी नहीं हो जाता है। जांच के बाद पता चलता है कि इसमें हकीकत क्या है, अभी वो जांच का विषय है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसको दंड मिलेगा। अच्छा सर, जिस तरीके से किसान लगातार जो है, लगातार 100 दिन पूरे होने पर, 200 दिन पूरे होने पर लगातार एक विरोध की कॉल जो देते हैं, चाहे वो हाईवे जाम की बात हो, चाहे आज जिस तरीके से रेल रोकी गई है, क्या लगता है कि ऐसे कॉल से क्या सरकार पर दबाव बन पाता है? ये सभी लोग धीरे धीरे जनता का समर्थन खोते जा रहे हैं। आज मैंने पूरी रेल रोको का जो इन्होंने आह्वान किया था, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं। उनमें कहीं 50 आदमी, कहीं 20 आदमी, कहीं 30 आदमी ऐसे रहे हैं शामिल।
तो जनता का लगातार समर्थन खोते जा रहे हैं, जनता हकीकत समझती जा रही है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में इनको कोई समर्थन मिलेगा नहीं। अभी ये जो धान की फसल आ रही है, इसके बाद से मेरी समझ में ये आंदोलन अपने आप अपनी मौत मर जाएगा। तो बिल्कुल ये थे बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहन लई साडे YouTube चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।